आइए जानते हैं सिंह राशि वालों के बारे में 2024 सितंबर का महीना किस प्रकार व्यतीत होगा। तो हम लियोस की बात यहाँ कर रहे हैं और जितने भी सिंह राशि के लोग हैं, चंद्र राशि से जो सिंह राशि के, हम उनकी वार्तालाप कर रहे हैं। तो सबसे पहले मैं ये बताना चाहती हूँ कि हॉरोस्कोप से जो आपकी राशि निकल कर आती है वो चंद्र राशि होती है। तो प्लीज़ इनको मंथ से, जो सन साइन से आपके निकल कर आते हैं, सन साइंस वगैरह, उससे कंफ्यूज मत कीजिएगा। तो आइए जानते हैं सिंह राशि वालों के लिए महीना कैसा रहेगा। तो सिंह राशि वालों के महीना थोड़ा सा फ्रस्ट्रेटिंग सा दिखता है कि बहुत सारी चीज़ों को अकेले डील कर रहे हैं और आपका जो स्वभाव है वो काफ़ी रूखा सूखा होता जा रहा है। इसको एक एक करके लेंगे। सबसे पहले मैरिड एंड मैरिड कपल्स की बात करेंगे। तो स्पेसिफिकली जो मेल है सिंह राशि का, अगर आप मैरिड एंड मैरिड कपल्स में अगर दोनों सिंह राशि के हैं तो भी मैं मेल की बात कर रही हूँ, और अगर मेल है सिंह राशि का, दूसरा कोई और राशि का है तो भी मैं मेल की बात कर रही हूँ। दोनों ही सिनेरियोज में मेल की बात कर रहे हैं कि जो मेल्स हैं वो बहुत प्रयास कर रहे हैं, बहुत कोशिश कर रहे हैं चीज़ों को ठीक करने की, लेकिन पार्टनर की तरफ से उतनी अंडरस्टैंडिंग और एडजस्टमेंट नहीं आ पा रहा है। तो ऐसी परिस्थिति में कई बार बहुत ज़्यादा प्रयास करना भी मूर्खता होती है, क्योंकि उससे आपके अंदर एजिटेशन और इरिटेशन पैदा होगी और उस इरिटेशन से आप अपने और रिश्तों के साथ भी काफ़ी फ्रस्ट्रेटिंग बिहेव करेंगे। आपका मन नहीं करेगा उनसे बात करने का, आप डिस्टेंट होने की कोशिश करेंगे, आप सोचेंगे कि कोई समझ तो रहा नहीं है और किसी की बस की नहीं है हैंडल करना, मुझे खुद ही हैंडल करना पड़ रहा है। लेकिन वस्तुतः ये रियलिटी नहीं है। रियलिटी ये है कि आप किसी से हेल्प ले ही नहीं रहे हैं, आप किसी की एडवाइस को कंसिडर कर ही नहीं रहे हैं। अगर आपका सोचना बिल्कुल सही होता तो मैं ये भी आपको बोल देती, लेकिन जो दिख रहा है यू नीड हेल्प, तो आपके जो जेन्युइन अपने लोग हैं उनकी राय लीजिए, वैसा एक्ट करके देखिए एंड आई थिंक यू विल बी बेनिफिटेड। सारा बोझा अपने कंधों पे लेके मेरे को खुद ही सब कुछ करना है, इस माइंड आइडियोलॉजी से आपको बाहर आना पड़ेगा, बिकॉज दैट इज नॉट वर्किंग फॉर यू दिस मंथ एट ऑल। ठीक है, ये स्पेसिफिकली मेल्स को मैं समझाना चाहती हूँ। अदरवाइज ये आपका कार्य क्षेत्र भी इफेक्ट करेगा, पर्सनल लाइफ भी इफेक्ट करेगा और सारे एरियाज को इफेक्ट कर देगा, और सबसे ज़्यादा तो ये आपको इफेक्ट करेगा। तो आपको अलूफ नहीं रहना, आइसोलेटेड नहीं रहना, दोस्तों से मिलना है, अपने प्रियजनों से ज़रूर मिलना है, नहीं तो आप अपना मानसिक संतोष खो बैठेंगे। ठीक है, और मिलेंगे, बात कर आएंगे, खुश रहेंगे तो ही कोशिश कर पाएंगे कि आपके और आपके पार्टनर के बीच में भी चीज़ें ठीक हो। और अगर बहुत उलझी हुई है ना तो थोड़े समय के लिए उसको छोड़ दीजिए। छोड़ने का मतलब ये नहीं है कि पार्टनर को नहीं छोड़ना है, बट बातों को छोड़ दीजिए थोड़े समय के लिए। अगर वो अजीब बिहेव कर रहे हैं, डोंट रिस्पॉन्ड, ठीक है, अवॉइड कीजिए, इग्नोर कीजिए एंड लेट्स सी व्हाट हैपेंस इन फ्यूचर। इसके लिए मैं आपको एक उपाय भी दे देती हूँ। आप एक काम ये करें, नरसिंह भगवान की आराधना करें। नरसिंह भगवान की आराधना से जो भी नेगेटिविटी, चाहे वो आपके माइंड में हो, आपके स्पाउस के माइंड में हो या आपकी गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड के माइंड में हो, वो अपने आप ही भस्मीभूत हो जाएगी। सारा तमस, सारे नेगेटिव थॉट्स, सारी गलत चीज़ें जो उनके दिमाग में चल रही हैं वो भस्म होंगी और आपकी लाइफ थोड़ी ईजी हो जाएगी। ठीक है, यू कैन डू दैट। तो आप उनके चरित्र को पढ़िए, नरसिंह भगवान के, उनके किसी मंत्र का जाप कर लीजिए, बट बी श्योर दैट यू आर टोटल वेजिटेरियन और आप ये मशरूम बैंगन भी नहीं खा रहे हैं क्योंकि वो तामसी कंसिडर किया जाता है, एंड अंडा वंडा कुछ नहीं, सिगरेट शराब कुछ नहीं। ठीक है, नो टोबैको। तो आइए अब आगे बढ़ते हैं कार्य क्षेत्र की तरफ। तो उसमें भी एज आई सेड पर्सनल लाइफ डिस्टर्ब्ड है, उसकी वजह से कार्य क्षेत्र भी अफेक्टेड है, बिकॉज कार्य क्षेत्र में जाते हैं तो पर्सनल लाइफ का कुछ आ जाता है, कोई ना कोई बात आ जाती है या कोई फ़ोन कॉल आ जाता है, आप परेशान हो जाते हो। तो मेरा आपसे कहना ये है कि अगर एक एरिया ज़िंदगी का ठीक नहीं चल रहा तो दूसरे को ठीक रखने की कोशिश करिए, उसको मिक्सअप मत करिए। डोंट लूज योर स्ट्रेंथ। आपकी स्ट्रेंथ क्या है? आपके कार्य क्षेत्र में अच्छा काम करना। आप अच्छा कर सकते हैं, बट आप मिक्स कर रहे हैं इमोशंस को, और इमोशंस मिक्स करने की वजह से आप कार्य क्षेत्र पे ध्यान नहीं दे पा रहे हैं, जिसकी वजह से मैं कोई ग्रोथ नहीं देखती, उल्टा मैं थोड़ा सा संघर्ष इस महीने देखती हूँ। तो आप अपना पुरुषार्थ कर सकते हैं बाय बीइंग वेरी प्रोफेशनल, और जब आप काम कर रहे हैं तो आप कोई पर्सनल चीज़ों के बारे में सोचें ही ना, टोटली काम करें तो ऑफ कोर्स आपको बेनिफिट्स मिलेंगे, बट उसके योग कम नज़र आ रहे हैं तो बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, चलते हैं स्टूडेंट्स की तरफ। तो अगेन नो फोकस ऑन स्टडीज़,
इधर उधर की बातों पे, रिलेशनशिप्स एंड एन नंबर ऑफ टॉपिक्स में आपका ध्यान गया हुआ है, जिसकी वजह से आप पढ़ाई में लाभ नहीं पा पाएंगे। तो प्लीज़ बी वेरी फोकस्ड। आ जाते हैं रोगों की तरफ, तो रोग सारा मानसिक है, थोड़ा सा शारीरिक भी देखते हैं। उसमें पेट में पित्त का बढ़ जाना, गर्मी का बढ़ना, तो पानी की अच्छी मात्रा बनाए रखिए। पेट में बहुत ज़्यादा गर्मी हो जाना, जिसकी वजह से आपको परेशानी हो सकती है, पानी सूख जाएगा पेट में, जिसकी वजह से ड्राइनेस हो सकती है, कॉन्स्टिपेटेड फील कर सकते हैं, क्योंकि पानी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। तो पानी पीते रहना है। दूसरा, चर्म रोग या किसी प्रकार की हीट की वजह से, जो भी हीट जब अधिक बॉडी में हो जाती है, उसकी वजह से जो भी रोग हो सकते हैं बॉडी में, वो हो सकते हैं। तो उसको कंट्रोल करने के लिए प्लीज़ अपने पानी की मात्रा अच्छी बनाए रखें। और क्रोध नहीं करना है, क्योंकि क्रोध भी बहुत ज़्यादा बॉडी में से मॉइस्चर को खींच लेता है, ठीक है, क्योंकि वो खुद ही एनर्जी है। क्रोध इज़ एन एनर्जी। और गरम होता है तो बंदा क्रोध में, गुस्से में होता है, ब्लड प्रेशर बढ़ता है, आप लाल हो जाते हैं, गर्म हो जाते हैं, तो ऑफ कोर्स वो भी हीट को बढ़ाता है। तो जो भी चीज़ हीट बढ़ा रही है डायरेक्टली इनडायरेक्टली, उसको त्यागने की कोशिश करें, ठीक है। नॉनवेज तो स्पेसिफिकली, ठीक है। आपको माइग्रेन होने के भी योग बने हुए हैं, बहुत ज़्यादा सिर में दर्द, सर में प्रॉब्लम, वो ज़्यादा सोच विचार की वजह से। इसलिए प्लीज़ ध्यान, मेडिटेशन की तरफ मन लगाएं। अननेसेसरी चीज़ों को, जिनको आप सॉर्ट आउट कर ही नहीं सकते हैं, जिनके लिए आपने बहुत कोशिश कर ली, उसके लिए अपना समय बर्बाद ना करें। एंड ट्राई टू इग्नोर सच थिंग्स, सच टॉक्स एंड सच पीपल, जो आपके दिमाग में अशांति क्रिएट करते हैं। आगे बढ़ जाते हैं, चलते हैं लकी कलर की तरफ। तो लकी कलर निस्संदेह रूप से निकल कर आ रहा है आपके लिए वाइट, जो शांति लेकर आएगा आपके जीवन में, पिंक, जो प्रेम का विस्तार करेगा, ठीक है। तो इन दोनों ही कलर के खाद्य पदार्थ, रसगुल्ले आते हैं, ऐसे भगवान को चढ़ाएं और स्वयं खाएं। इस कलर के आप दूध चढ़ा सकते हैं प्रभु को, और उसको पी सकते हैं, और इस तरीके से इन रंगों को चरितार्थ कर सकते हैं। ऐसे वस्त्र प्रभु को पहना सकते हैं, और आप देखेंगे कि इन रंगों का भी अपना प्रताप है, इनका अपना ऑरा होता है। जब आप भगवान जी को चढ़ाकर इसको इस्तेमाल करेंगे, तो आपके जीवन में बहुत सारी नेगेटिविटीज़ भस्मीभूत होती नज़र आती हैं, और शांति और प्रेम का विस्तार होगा। तो आशा महीना नरसिंह भगवान की आराधना करते हुए और शांत रहते हुए और अननेसेसरी बातों पे फोकस ना करते हुए बहुत ही सुखद व्यतीत हो। धन्यवाद।